हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा छठवीं का प्रश्नावली 3.5 है, इसका प्रश्न क्रमांक 8 है, इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, वीडियो में क्या प्रश्न में क्या दिया है। दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग, मतलब दो दो संख्याएं हैं जो क्रम से हैं। क्रम कैसे, जैसे बच्चों 1 2 3 ये क्रम होता है, ठीक है। जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, ये सभी संख्याएं क्रम से है। अगर इसमें कोई सी एक संख्या छूट जाती है तो मतलब वह क्रम से नहीं होगी। जैसे कि अगर हम लिख दें 1, फिर लिख दें 5, फिर लिख दें 10, तो ये संख्या जो है ये क्रम से नहीं है, ठीक है। तो दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग, मतलब विषम संख्या लेनी है। जैसे कि 1 जो है विषम है, 3 विषम है, 5 विषम है, और 2 और 4 ये कौन सी संख्या है, सम संख्या है ना। इनका योग 4 से विभाज्य, यानी कि दो संख्याएं हैं विषम, उनका योग यानी कि उनका जब हम उनको जोड़ते हैं तो उनका भाग 4 से चला जाता है। कुछ उदाहरण देकर इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए बच्चों, ये हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ये बोल रहा है क्रम से, तो पहले हम क्रम से संख्याएं लिख लेते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6। अब इसमें बोल रहे हैं क्रमागत विषम संख्याएं, तो विषम संख्याएं कौन कौन सी हो गई। एक हो गई 1, फिर हो गई 3, फिर हो गई 5, फिर हो गई 7, फिर हो गई 9। ये क्या है, विषम संख्याएं। और सम संख्याएं किसे कहते हैं बच्चों, जिसमें 2 का भाग चला जाता है वह सम संख्याएं कहलाती हैं। तो इनका योग, यानी कि दो विषम संख्याएं ले लेते हैं, 1 और 3, 1 ले ली और 3 ले ली, इनका योग कितना है, 4 से विभाज्य है। तो देखो 1 और 3 को जोड़ा तो कितना आ गया, 4। अब 4 में 4 का भाग चला जाएगा, तो हम लिख देंगे 4 से विभाज्य, ठीक है। ये मत लिखना बच्चों, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, आपसे भी इतना लिखना। फिर और देखो, फिर कौन सी लिख ले लेते हैं हम, 3 और 5, 3 + 5, इनको जोड़ो ज़रा, 5 6 7 8, 8 भी 4 से चला जाएगा, तो हम लिख देंगे 4 से विभाज्य, यानी कि यह भी जो संख्या है वह 4 से भाग चली जाती है। फिर हम ले लेंगे बच्चों 5 और 7, ठीक है। 5 और 7 जोड़ो ज़रा इनको, 7 में 5 जोड़े तो 12, तो 12 में भी 4 का भाग चला जाएगा, तो 4 से विभाज्य। इसी तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। हमें कुछ उदाहरण इसमें बताने थे। अब प्रश्न क्रमांक 9 है, निम्न में से किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये इसमें प्रश्न में दिए गए हैं 24 बराबर 2 गुणित 3 गुणित, मतलब 24 है, इसके गुणनखंड निकाले इन्होंने। 24 के 2 गुणित 3 गुणित 4। इस तरह से 56 का गुणनखंड है 1 गुणित 7 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। 70 का गुणनखंड है 2 गुणित 5 गुणित 7। 54 का गुणनखंड है 2 गुणित 3 गुणित 9, ठीक है बच्चों। अब हमें इसमें बताना है कि ये जो गुणनखंड हैं ये अभाज्य गुणनखंड है या नहीं, ठीक है। बस इसमें आपको यही बताना है। तो देखिए अभाज्य संख्या, अब देखो बच्चों, आपने अभाज्य संख्या पढ़ी होगी, ठीक है। इधर समझाने के लिए मैं बताती हूँ कौन कौन सी होती है। 1 होती है, 2 भी होती है। अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक बार पहाड़े में आती है, इसके बाद किसी भी पहाड़े में नहीं आती है। देखो 1 आती है, ये 2 के पहाड़े में आता है, इसके बाद कोई से भी पहाड़े में नहीं आता है। फिर हो गई 3 के पहाड़े में आता है, इसके बाद किसी पहाड़े में नहीं आता है। फिर हो गई 4 नहीं होगी, 4 2 के पहाड़े में आती है। फिर हो जाएगी हमारी 5, ठीक है। 6 नहीं होगी, 7 हो जाएगी। फिर 9 नहीं होगी, 8 भी नहीं होगी, 10 भी नहीं होगी, ऐसे 11, इस तरह से बढ़ती जाएगी। तो अब जो ये जो संख्याएं ये हैं अभाज्य संख्याएं। तो ये जो संख्याएं हैं अगर इन गुणनखंड में आ रही है, ठीक है, ये जो संख्याएं अभाज्य संख्या वो इन गुणनखंड में आ रही है, तो गुणनखंड जो है वो अभाज्य है। और अगर नहीं आ रही है, मतलब जैसे कि अब देखो 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, लेकिन 4 भाज्य संख्या है ना। कौन सी संख्या है, भाज्य। तो ये क्या हो जाएगा, इसके गुणनखंड। तो आप इसको ऐसा लिखना, इसके गुणनखंड अभाज्य नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें
क्योंकि इसमें जो है ना, क्योंकि देखो बच्चों, क्योंकि इसमें भाज्य संख्या आ गई, भाज्य संख्या कौन सी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। तो इसलिए हम इसका लिख देंगे क्योंकि इसके गुणनखंड अभाज्य नहीं है। अब 56 में देखो 1 7 2, 2 जो है ये भी अभाज्य है। तो इसमें सारी संख्याएं कौन सी है, अभाज्य हैं, तो हम लिख लेंगे इसके गुणनखंड अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य ऐसे लिखना है, इसके गुणनखंड अभाज्य हैं या अभाज्य संख्या है। इसी तरह से 70 का गुणनखंड देखते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें भी सारी संख्याएं अभाज्य हैं, है ना। 2 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, इसके गुणनखंड अभाज्य संख्या है। तो इधर आप लिख सकते हैं इसके गुणनखंड अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब देखो ये 54 वाला देखते हैं हम। 2 अभाज्य, 3 अभाज्य, 9 नहीं है। क्यों? क्यों 9 जो है वह 9 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है ना। तो ये कौन सी भाज्य संख्या है, तो हम लिख देंगे इसका आंसर ये हो जाएगा, इसके गुणनखंड अभाज्य नहीं है, ठीक है, अभाज्य नहीं है।